बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक है एक जुल्म की ऐसी दास्तान कि जिसको तारीख कभी नहीं भूलती और ना भूलेगी। सानहाए जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का शहर, पंजाब और बरसगीर हिंदुस्तान में ये वाक़या पेश आया। और इस वाक़या में कई लोगों की, हज़ारों लोगों की जानें जो है ना वो नाहक गई। इसमें जो सबसे अहम किरदार था वो था जनरल डायर। जनरल डायर ने 12 अप्रैल को वो इलाके की गश्त कर रहा था। सफाक आदमी था, फ़िरौन आदमी था। तो गश्त के दौरान जो है ना उसके सिपाहियों के ऊपर, फौजियों के ऊपर कुछ लोगों ने ना, कुछ नौजवानों ने थूक दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं जो है ना इनसे अभी हिसाब लूँगा, इनको गिरफ्तार करूँगा। लेकिन वो नौजवान बच्चे जो है ना वो भाग गए, उससे पकड़े ना गए। तो इस शख्स ने जो है ना, प्लानिंग तो इन्होंने पहले की हुई थी कि किसी तरह से जो है ना इन लोगों को, अमृतसर के लोगों को इबरत का निशान बनाना है। तो इसके लिए इन्होंने ना एक शख्स भी ने, गद्दार अपनों में भी चाहिए होते हैं, तो इसने जो है ना एक गद्दार जो है ना उसको पैदा किया, जो मतलब सिखों में ही था, जिसका नाम था हंसराज। ये 22 से 23 साल का लड़का था जिसको इन्होंने तैयार किया कि तुम इस साजिश का हिस्सा बनोगे। तो जो है ना 13 अप्रैल को जनरल डायर ने ऐलान करवाना शुरू कर दिया इलाके में कि 13 अप्रैल को पूरे पंजाब के अंदर या अमृतसर के अंदर कोई भी किसी किस्म, कोई लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कर्फ्यू नाफज हो जाएगा। कोई किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ वो हंसराज जो है उसने नौजवानों को पैसे दे के तो उसने ऐलान करवाना शुरू कर दिया कि जलसा होगा जलियांवाला बाग में और तमाम लोग इसमें शिरकत करना। और उसने जो प्लानिंग की ये की कि उसने ना लालाजी कन्हैयालाल का, क्योंकि लालाजी कन्हैयालाल एक ऐसी शख्सियत है कि उनसे नौजवान जो है ना अमृतसर के लोग प्यार करते थे। तो उसने कहा कि लालाजी कन्हैयालाल भी आएंगे और वो भी खिताब करेंगे। तो उसने दूसरी तरफ ये ऐलान करवाना शुरू कर दिया। तो 13 अप्रैल का उन्होंने जो है ना दिन इसलिए मुकर्रर किया कि उस दिन बैसाखी भी थी और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए थे जो दरबार साहब में हाज़िरी के लिए आए। जलियांवाला बाग जो है उधर वैसे भी बच्चे खेलने के लिए मौजूद होते हैं, पार्क टाइप था जिधर रश होता है। तो उस दिन जो है ना लगभग 35,000 लोग उस जगह पे मौजूद थे। कुछ लोग मतलब उधर थकावट दूर करने के लिए जो दरबार साहब आए थे वो भी उधर आके बैठ गए, बच्चे भी उधर थे। उसके अलावा जलसा का कुछ लोग जलसा सुनने के लिए भी स्पेशली आए। कुछ लोगों को समझा के वापस भेज दिया गया कि इधर जो है ना मतलब हंगामा रही होगी, अंग्रेज़ हमला करेंगे। कुछ लोग वापस भी चले गए, लेकिन 35,000 का मजमा उस दिन उस बाग में मौजूद था। इंतखाब इस बाग का इसलिए किया गया कि जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो छोटी सी गली थी जिसमें से सिर्फ 2 लोग गुजरते तो रास्ता बंद हो जाता था। पहले अंग्रेज़ों ने प्लानिंग की कि जो है ना बमबारी की जाएगी, फिर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं हम फायरिंग करेंगे। तो जब जलसा शुरू हुआ ना तो अंग्रेज़ों का शुरू से वतीरा रहा है कि इन्होंने मुसलमानों को और हिंदुओं को कभी भी इकट्ठा नहीं होने दिया। इनका कौल था कि फूट डालो और हुकूमत करो। तो जिस दिन जलसा का आगाज़ हुआ ना तो मुस्लिम लोगों ने ना तकरीरें करने शुरू कर दी, जिसमें राम सिंह, डार सिंह, अब्दुल मजीद, उसके अलावा दुर्गादास, हंसराज वगैरह ने तकरीरें की। लास्ट में दुर्गादास तकरीर कर रहा था जिसमें उसने जो है ना रूल एक्ट और चंद दिन पहले जो है ना अंग्रेज़ों ने फायरिंग से कुछ लोगों को हलाक किया था, कत्ल किया था, उस बारे में जो है ना करारदादे पेश कर रहा था। तो ऊपर से जो है ना एक हेलीकॉप्टर आया। जब हेलीकॉप्टर आया ना तो सब लोग जो उधर ऐनी शाहदीन जिनकी जानें बची थी वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर ने ऊपर से झंडी या झंडा वगैरह को लहराया, तो नीचे से मशकूक हालत में इसने भी, हंसराज ने भी जो है ना एक झंडी लहराई। और कुछ CID और एजेंसियों के लोगों से भी इन्हें जो है ना इस हंसराज को बात करते हुए सुना। तो जब वो हेलीकॉप्टर आया, देख के मुआयना करके चला गया ना, तो इसने माइक में ऐलान किया कि कोई मसला नहीं है, वैसे देखने के लिए आए हैं, कोई मसला नहीं, लोगों आप इधर बैठे रहो, लाला जी आने वाले हैं। लेकिन लाला जी को तो पता भी नहीं था कि जलसा हो रहा है। इसने लाला जी का नाम इस्तेमाल किया कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो
कुछ ही देर बाद जो है ना गाड़ियां आना शुरू हो गई। जब गाड़ियां आई तो उससे जो है ना असला बंद फौजी उतरना शुरू हो गए। उन्होंने आके बाग जो है ना जिधर लोग बैठे हुए थे, एक ही गली थी, उन्होंने घेरा डाल लिया। घेरा डाल के जब उन्होंने फायरिंग शुरू की ना, तो इसने लोगों को कहा ये जो फायर आ रहे हैं ये खाली है, ये खाली सिर्फ फायरिंग कर रहे हैं, खाली फायर है, ये इसका कोई नुकसान नहीं होगा। छलांग लगाई और भाग गया। स्टेज भी इसने बहुत ऊंचा बनाया था कि लोग छुप ना सके। तो फिर जनरल डायर ने जो है ना वे एक सफाक काम किया, इसने फायरिंग शुरू कर दी और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। भाग के लोग अगर दीवारों की तरफ जाते थे तो ये दीवारों की तरफ फायरिंग करवा देता था। अगर लोग दीवारें फलांगते थे ये उधर भी फायरिंग करवा देता था। मतलब लोग जिस तरफ जाते थे ना ये फायरिंग करवा देता था। और भगदड़ में कुछ लोग नीचे आके भी मारे गए। तो इस दौरान जो है ना 1650 कारतूस टोटल जो है ना 5:15 पे जो है ना ये फौजी अंदर आए थे। इन्होंने 1650 कारतूस चलाए और कहा जाता है कि 1000 लोग, कहीं लिखा गया कि 1500 लोग जो है ना इस मतलब सानहा में मारे गए थे। लेकिन इसका सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 3000 लगभग लोग जख्मी हुए थे या 4000, लेकिन सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्यों कि कुछ लोगों को वैसे ही लावारिस समझ के दफन कर दिया, कुछ लोगों की बाडियाँ लोग ले गए, कुछ साथ ही नाले में नहर में गल सड़ गए। तो इसका सही जो है ना अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता कि उस सानहे में कितने लोग मारे गए थे। तो उसमें जो है ना एक उधम सिंह बच्चा था 16-17 साल का, वो पानी पिला रहा था, वो भी बचा। उसने भी इस वाक़या के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। उसके बाद एक मियाँ वाली का स्कूल टीचर था, वो भी जो है ना आया हुआ था बाग में। तो जब उसने जलसा देखा तो उसने भी उसमें जो है ना शामलियत अख्तियार की, जलसे में चला गया, उसकी भी जान बची। उसके बाद एक मियाँ सिकंदर था। मियाँ सिकंदर जो है ना उसका घर बाग के कुछ साथ ही था। तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद गया तो मैंने देखा उसका बच्चा खेलने के लिए गया हुआ था। तो मैंने जाके बाग में जब ढूंढना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे की टांग पे गोली लगी हुई है। एक गोली जो है ना वो सीने से जो है ना मतलब आर पार हो गई है। उसका बच्चा मतलब उधर मरा हुआ था। वो अपने बच्चे की बाड़ी लेके घर चला गया। उसके बाद करणचंद जो है वो उसने नहर में डुबकी लगा के अपनी जान बचाई। जब वो उठा तो उसने इधर उधर पूछा कि अंग्रेज चले गए। जब उसने देखा अंग्रेज चले गए हैं तो वो बाहर आया। वो भी एक ऐनी शाह था जिसने बताया सारा मामला और सारा माजरा उसने देखा था। उसके बाद एक औरत थी इतर कौर जो है उसका जो खामन था वो लकड़ी का काम करता था। वो 700 रुपये घर से लेके आया था कि मैं लकड़ी खरीदने के लिए जाऊंगा। तो इतर कौर को क्या पता था कि उसका खामन जो है वो भी बाग में चला जाएगा। तो वो बड़ी मुतमिन थी। जब उसका खामन लेट हो गया, उसको पता चला कि शहर में कर्फ्यू नाफिज हो गया, हंगामा रही है, तो वो भी गई, ढूंढते ढूंढते बाग में गई और उसने देखा कि उसका खामन भी जो है ना उस हमले में मारा गया। उसके बाद एक और औरत थी रतन देवी। वो भी जो है ना रात को जब उसने देखा कि मेरा खामद घर नहीं है, वो भी उधर गई। तो उसने देखा कि उसका खामद भी उधर मरा हुआ था। तो उसने कुछ लड़कों को बोला कि मेरे घर से चारपाई लेके आओ। तो वो लड़के चारपाई लेके ना आ सके तो उसको सारी रात उधर रहना पड़ा। वो रोती रही। उधर एक पास ही लड़का था, उस लड़के ने भी उसको कहा कि तुम ना जाओ, मैं जख्मी हूँ, तो मेरे पास तुम रात रहो। तो फिर वो रात उधर रही। सुबह फिर जो है ना जब दिन चढ़ा तो वो अपने खामद की लाश लेके जो है ना वापस आई। तो वक्त गुजर गया। वक्त गुजरने के बाद इतर कौर और रतन देवी को उस वक्त की गवर्नमेंट ने बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ना पैसे देना चाहेंगे। उन्होंने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। तो ये जो सानखा जलियांवाला बाग है, इसमें हज़ारों लोगों की जानें गई। इस सही तमखीना तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसको तारीख जो है ना हमेशा याद रखेगी, स्याह दिन के तौर पर याद रखेगी। जुल्म किया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, जनरल डायर की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया था। और जनरल डायर ने तो यहाँ तक भी किया कि इसने कोशिश की थी कि हमले के बाद गाड़ियां अंदर लेके तो मशीन गनों से फायरिंग की जाए, लेकिन वो गली छोटी होने की वजह से गाड़ियां अंदर ना जा सकी। नहीं तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो किरदार और गद्दारी की है ना वो हंसराज की है। ठीक है, हंसराज की गद्दारी को हमेशा तारीख में उसको गद्दारों में याद रखा जाएगा। तो बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफा की तो एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।